जगत सिंह नेगी वास्तव में एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के रूप के नाते यहाँ पे विधानसभा के भीतर चाहे बोल रहे हों, चाहे वो विधानसभा के बाहर बोलते हों, उनकी बातें हमेशा विवादास्पद होती हैं। और मुझे तो आज ये समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति कांग्रेस को समझ नहीं पाया इतने वर्ष की राजनीति में, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्या समझ पाएगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर टिप्पणी करने से पहले राजस्व मंत्री को ये समझना चाहिए कि जो अभी 6 वर्ष का अगर कोई बालक भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता है, जिसके मन का अभी विचार का अंकुर तक नहीं फूटा है, वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर अनर्गल टिप्पणी अगर राजस्व मंत्री करते हैं, तो ये कोई उनकी पहली टिप्पणी नहीं है, वो हमेशा विवादास्पद टिप्पणी करते हैं। इसीलिए वो आज तक अपने जो उनके परिवार के ऊपर भी उंगली उठ रही है, उनके परिवार के विवाद जो है वो आज बाहर निकल कर के आ रहे हैं। यही कारण है कि वो अपने परिवार को भी संस्कार तक नहीं सिखा पाए, इसीलिए उनको ये बातें सुनने को पड़ रही हैं। चुनाव आए, लोकसभा के चुनाव थे, वहाँ पे उन्होंने टिप्पणी किसके ऊपर करी? उन्होंने टिप्पणी करी कि कंगना रनौत को लेकर के वो टिप्पणी क्या टिप्पणी करते हैं मातृशक्ति के ऊपर, कि कंगना रनौत का मेकअप हटा दिया जाए तो उसके भीतर कुछ देखने को नहीं बचता है। मैं राजस्व मंत्री से उस समय भी मैंने पूछा था कि आप बताइए, आप महिला के भीतर एक क्या देखना चाहते हो? क्या आप अपनी माता, बहन, पत्नी, बेटी आपके घर में है, लेकिन आप एक महिला के ऊपर जो चुनाव लड़ रही है, जो एक राजनीतिक दल की उम्मीदवार है, और आप कहते हैं कि उनका मेकअप हटा दिया जाए तो देखने लायक कुछ नहीं बचता है। राजस्व मंत्री एक महिला के भीतर क्या देखना चाहते हैं? इसी तरह के संघ के ऊपर अगर ऐसी टिप्पणी करते हैं, और वो संगठन जो राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पूरे विश्व के अंदर पोषक है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसने वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को बांटा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर जब भी कांग्रेस पार्टी ने या किसी संगठन ने टिप्पणी करी है, उसको मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस ने अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध किया, 3 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया, तो आज आप देख लीजिए कि देश के भीतर जो है वो कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। कांग्रेस पार्टी सिकुड़ करके कहाँ जा पहुँची है। कांग्रेस पार्टी आज अगर ख़त्म होने के कगार पे पहुँची है, तो ये जगत सिंह नेगी जैसे ही नेता हैं जिनके अहंकार के कारण और जिनकी अहंकारी टिप्पणियों के कारण आज कांग्रेस पार्टी अपना वजूद की लड़ाई जो है वो लड़ रही है। अगर जगत सिंह नेगी अगर संघ को नहीं समझते हैं, अगर वो महात्मा गांधी की विचारधारा को नहीं समझते हैं, महात्मा गांधी ने कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई उंगली नहीं उठाई, और उन्होंने स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिकवाद का पोषक माना है। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को और पूरी पार्टी को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और उनको तुरंत इस विषय के ऊपर माफ़ी मांगने के लिए कहना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है धर्मशाला में हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे लंबा सत्र जो है पहली बार धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। क्या कहना है इसको लेकर? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को एक गलतफहमी हो गई है कि वो सर्वज्ञ को जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, उनको सब बातों का ज्ञान है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि समय अवधि से सत्र ऐतिहासिक नहीं हुआ करते। सत्र चाहे लोकसभा का हो, चाहे किसी भी प्रदेश की विधानसभा का हो, वो जनहित में लिए गए निर्णयों के ऊपर ऐतिहासिक माने जाते हैं। मुख्यमंत्री अगर इस सत्र को अगर 8 दिन की बजाय अगर 1 महीने का भी कर दें, 30 दिन का भी कर दें, और उसकी उपलब्धि अगर शून्य है उस सत्र की, तो उसको ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता। ये पब्लिक के जेब के ऊपर डाका डालने वाली बात है। आप बताइए कि मुख्यमंत्री 3 दिन विधानसभा सत्र किया है, 2 दिन बीच में छुट्टी है, सभी सरकारी कर्मचारी विधायकों के कमरे होटलों के भीतर खाली हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में चले गए हैं। मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ खड़ा है, खुद वो गायब हैं। मंत्री यहाँ पे, मंत्रियों के कमरे यहाँ पे बुक हैं, मंत्री गायब हैं।
अधिकारी यहाँ पे अपने पिकनिक मना रहे हैं। तो ये क्या पब्लिक की जेब के ऊपर, जनता की जेब के ऊपर डाका नहीं है? मुख्यमंत्री अगर 3 वर्ष के भीतर अपनी सरकार की कोई ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं बता पाए, उनको सत्र को भी ऐतिहासिक बताने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी, ऐतिहासिक चीज़ों को बनाने के लिए अगर किसी सत्र को ऐतिहासिक बनाना चाहते हो तो जनहित में निर्णय लेकर के उसको ऐतिहासिक बनाइए। समय अवधि के साथ इसको ऐतिहासिक नहीं बनाया जा सकता। उसी को बताने के लिए तो उन्होंने वो 11 दिसंबर का दिन चुना है और कह रहे हैं कि हम अपना विज़न वहाँ पर रखेंगे कि ये पहली सरकार है, ये इस प्रदेश के भीतर भी पहली सरकार है और देश के भीतर भी पहली सरकार है जो अपनी नाकामियों का ढोल बजा रही है, जो अपनी नाकामियों का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। और वो भी उस जिला के अंदर जिस जिला के भीतर जो है वो आपदा के भीतर लोगों ने अपनों को खोया है, परिवारों को खोया है, अपनी संपत्ति को खोया है। जो जिला आज भी जो है, जिस प्रदेश के अंदर आपदा का एक्ट स्वयं मुख्यमंत्री लगाते हों पंचायत के चुनाव से बचने के लिए, और अगर आपदा के भीतर अगर प्रदेश घिरा हुआ है तो किस बात का जश्न जो है वो सरकार मना रही है, ये तो मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए।